सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। और पूरे के पूरे दिन बारिश की आंख मिचौली के बीच जिस तरह से ओवल टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हुआ, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद भारतीय टीम बहुत पीछे चली गई है। ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओवल की बाजी अभी फिसली नहीं है। हम बताएंगे आपको कि क्यों आखिर भारतीय टीम अब भी इस मैच में बहुत ही बेहतर तरीके से बनी हुई है। साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि जसप्रीत बुमराह को लेकर भारतीय टीम के सहायक कोच ने कौन सी बड़ी बात कही है, और इंग्लैंड की टीम को जो वैसे भी इस टेस्ट मैच में अपने कप्तान के बिना खेल रही है, एक और बहुत बड़ा झटका लगा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट बता दें कि ओवल टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है और पहले दिन जो भारत का स्कोर रहा वो रहा 6 विकेट पर 204 रन। नायर 52 रन बनाकर, या करुण नायर 52 रन बनाकर खेल रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर अभी नॉट आउट है। बारिश की वजह से पहले दिन जो है वो 64 ओवर का ही खेल हो पाया और करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी देखने को मिली। इन दोनों ने इस साझेदारी से भारतीय टीम को न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर 200 के पार पहुंचाया, बल्कि जो बात हम कह रहे हैं कि ओवल में बाजी अभी फिसली नहीं है, वहां पर पहुंचाया जहां से ये भरोसा बना हुआ है क्रिकेट फैंस का कि इस मैच में अभी भारतीय टीम बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। अंकिता, एक क्वेश्चन बड़ी सीधी है। अगर अभी भारत के 6 विकेट गिरे हैं और अगर करुण नायर आज जब मैच शुरू होगा उसमें अगर पहले सेशन में आप भारतीय टीम निकाल देती है पहला सेशन, तो स्कोर बोर्ड पर 300 रन के आसपास आप जोड़ लेंगे। जिस तरह की विकेट है, जिस तरह की विकेट पर भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को परेशानी हुई, इंग्लिश बल्लेबाज ऐसा नहीं है कि उस परेशानी का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा और फिर चौथी पारी में वापस इंग्लैंड को बल्लेबाजी करनी है। कुल मिला जुलाकर भारत को अगर मिशन 300 जो मैं कह रहा हूं, अगर 300 तक पहुंच गए तो फिर बाजी फिसली नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 200 के पार आंकड़ा जो है वो पहुंच गया है और अभी भी क्रीज पर जो है वो करुण और यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर मौजूद है और 50 की पार्टनरशिप बिल्ड हो गई, यानी कि अभी परेशान जो है यहाँ पर इंग्लिश गेंदबाज होंगे। लेकिन बारिश जो है वो खलल अगर बीच बीच में डालेगी, क्योंकि जैसे ही बारिश हो रही थी 2 बार जो है वो बारिश की वजह से मैच थोड़ी देर के लिए रुका और फिर बल्लेबाजी अगर होती है तो वहाँ से आपके रिदम टूटते हैं और वहाँ से विकेट्स गिरने की संभावना जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे 156 पर जो है वो 53 पर जो है वो 6 विकेट गिर गए थे। उसके बाद से वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर के बीच में पार्टनरशिप होना और खासकर करुण नायर को एक बार फिर से मौका दिया जाना, ये दर्शाता है कि आप जो है भले ही अच्छा प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन ये आखिरी मुकाबला आपको जीत में किस तरीके से योगदान आपको देना है, छोटे छोटे रन्स आपको बनाने। और जब टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो जाते हैं, टीम इंडिया के जो ऊपर के बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, तो जो दारोमदार होता है वो होता है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर, निचले क्रम की बल्लेबाजी पर जो है वो भार पहुंच जाता है। वो भार अगर आप संभाल लेते हैं, पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करते हैं, जो कि दोनों ही खिलाड़ी बखूबी नजर आ रहे थे। यानी कि स्टार्टिंग में विकेट्स अगर बात करें तो जल्दी से आउट हो जाते हैं जायसवाल, उसके बाद यहाँ पर केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं। तो जब आपके बड़े प्लेयर्स आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ जाती है। 101 रन पर जो है वो 4 विकेट गिर जाते हैं, 153 पर जो है वो 6 विकेट गिर जाते हैं। उसके बाद 204 तक पहुंचाना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है, खासकर टेस्ट मैच में, क्योंकि विकेट्स गिरना एक बार शुरू हो जाता है तो फिर आपको पता है कि एक के बाद विकेट्स गिरते हैं। लेकिन यहाँ से पार्टनरशिप जिस तरीके से बिल्ड हुई है और अभी भी जैसे हमने कहा कि 300 का आंकड़ा जो है वो पहले सेशन में अगर टीम इंडिया बना लेती है तो टीम इंडिया जो है वो एज उनका ज्यादा हो जाएगा और यहाँ से भारतीय टीम की जो अभी तक की दिक्कतें थी वो थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए वो जो संयम, वो जो पेशेंस, वो जो धैर्य चाहिए होता है, वो सब कुछ दिखाना होगा आज पहले सेशन में। क्योंकि जैसा अभी अंकिता कह रही थी कि विकेट गिरना शुरू होता है तो फिर वो बहुत जल्दी जल्दी गिरता है विकेट। और अगर आप स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर देखें तो सिर्फ करुण नायर हैं, इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर भी ऑलराउंडर है और फिर निचले क्रम के जो बल्लेबाज हैं वो तो पुछल्ले बल्लेबाज हैं ही हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक, वॉशिंगटन सुंदर पिछले मैच में शतक लगाकर आए हैं, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो दिखाई दे रहा है। और करुण नायर, किस्मत से उनको मौका मिला है। अगर इस टीम में चोटिल ना हुए होते ऋषभ पंत, अगर टीम का इक्वेशन नहीं चेंज हुआ होता, बैलेंस नहीं चेंज हुआ होता, तो उनकी कहानी खत्म हो चुकी थी। टेस्ट करियर उनका मान के कहा जा सकता है कि खत्म हो चुका था। लेकिन जिस तरह से टीम का संयोजन बदला, उनकी वापसी हुई, ये मौका है और बहुत बड़ा मौका है अंकिता। अगर यहां पर वो अपने मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होने के नाते अगर पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ
मिलकर 300 सवा 300 तक ले जाते हैं, शतक लगाते हैं और कहीं भारतीय टीम जीत जाती है, तो निश्चित तौर पर ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल है उसमें करुण नायर आपको नियमित हिस्सा उसका बनकर दिखाई देंगे। चलिए, एक विलेन भी है इस मैच में। विलेन क्या है? विलेन है बारिश। क्या है बारिश का अपडेट, वो बताते हैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा मायूस करने वाला है। ओवल टेस्ट पर बारिश का साया बरकरार है। आज भी मैच के दौरान काफी बारिश की आशंका है। दोपहर 2 बजे के बाद, यानी ये हम स्थानीय समय की बात कर रहे हैं, लंदन के समय की बात कर रहे हैं, 2 बजे के बाद बारिश की आशंका जो है वो 45% से ज्यादा है। मैच के पहले दिन भी बारिश ने अड़चन डाली थी और 64 ओवर ही पहले दिन फेंके गए, जो 90 ओवर फेंके जाते हैं, यानी 26 ओवर का खेल जो है वो कम हुआ। अब ये जो एक ओवर कम होना तो एक समस्या है, लेकिन जो बात अभी आप कह रही थी अंकिता, वो बड़ी दिक्कत है। मतलब ओवर कम फेंके गए, शायद भारतीय टीम के लिए परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये जो रिदम ब्रेक होती है ना, क्योंकि हर बार आप गए, आपने 10-15 गेंद खेली, आप उस जोन में आए, आपको लगा कि हाँ ठीक है, अब मेरे बल्ले पर बॉल मिडिल कर रहा है, अब मुझे जिस तरह के शॉट्स खेलने हैं मैं वो शॉट्स खेलने में अपने आप को सक्षम पा रहा हूं, तो आप रन बनाने की तरफ सोचते हैं। लेकिन फिर बारिश आ जाए, फिर रुक जाए, फिर आप आए, और बड़ी आयरनी ही कहेंगे कि गेंदबाज को विकेट लेने के लिए सिर्फ एक गेंद चाहिए होती है। बिल्कुल, और देखिए मतलब यहाँ से रिदम अगर आपकी टूटती है तो फिर आपको पता है कि यहाँ से मैच आपके हाथ से जा भी सकता है। ये मैच जो है वो बारिश की वजह से अगर धुलता है तो डेफिनेटली ड्रॉ हो सकता है और यहाँ से टीम इंडिया जो है वो सीरीज हार जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर बारिश थोड़ी थोड़ी रुक कर आती है, जैसे कल के मैच में आपने देखा 2 बार जो है वो बारिश ने खलल डाली, जहाँ पर मैच थोड़ी देर के लिए रुका और फिर रफ्तार जो है वो जो एज था वो थोड़ा सा इंग्लैंड की तरफ गया, जहाँ पर आपको पता है कि जब ऊपर के विकेट्स गिरते हैं तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। और फिर उसके बाद विकेट्स गिरते गए, ध्रुव जुरेल तक जो है वो टीम इंडिया जो है वो आउट हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो 2 बल्लेबाज जो अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। और यही चीजें होती है कि आपको ओवल के मैदान पर वैसा ही प्रदर्शन करना पड़ेगा जैसा साल 2021 में रोहित शर्मा ने किया था, उन्होंने मैच को जिताया था। तो क्या यहाँ पर करुण नायर भी वैसा रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ना कि 303 रन की पारी इंग्लैंड के खिलाफ, हालांकि वो इंडिया में खेला था, उन्होंने इंडिया की सरजमी पर खेला था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 13 शतक भी लगाया था। तो ये चीजें भी मैटर करती है कि एक बार अगर विकेट आपको पसंद आ जाए, आप उस विकेट से जो है वो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि परख ले, तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। और वाशिंगटन सुंदर की बात हो रही है तो पिछले मुकाबले में अगर आपके बल्ले से शतक आता है, आप विकेट ज्यादा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी जो दूसरे मैच में वो भी दिखता है। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी तक तो अच्छी चल रही है, लेकिन बारिश अगर वहां पर होती है, क्योंकि 2 बजे के करीब जो है वो बारिश की संभावना 40% बताई जा रही है और उसके बाद भी बारिश की संभावना जो है दिखाई दे रही है, तो दिक्कतें तो हैं, लेकिन फिर भी टीम इंडिया अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, और इसमें मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये है कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनको इन चीज़ों का अंदाज़ा रहता है, इनको पता रहता है कि अगर बारिश आ रही है तो किस तरह अपने आप को स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में रखना है, कि आप मैदान में हैं और ड्रेसिंग रूम में बैठकर बारिश का मजा ले रहे हैं, तब आपको क्या सोचना है, और जब आप मैदान में जाकर वापस बल्लेबाजी कर रहे हैं तब क्या सोचना है। यहाँ जीत और हार स्टेक पर है, वो भी सिर्फ एक टेस्ट मैच की नहीं बल्कि पूरी की पूरी सीरीज की जीत और हार का मामला है। जीत इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय टीम इस सीरीज को ड्रॉ भी करा लेती है तो ये उसके लिए किसी भी जीत से कम नहीं होगा। करुण नायर के लिए बहुत बड़ा मौका है। मैं अपनी बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि टेस्ट करियर जो था उनका वो लगभग खत्म हो चुका था। 8 साल के बाद उनको वापसी का मौका मिला। रिदम में रहे, हर मैच में रिदम में रहे, लेकिन रन्स बड़े नहीं कर पाए। ये पहला मौका है जब उन्होंने अर्धशतक लगाया है, वरना इससे पहले जो मैचेस खेले उन्होंने उसमें उनके कुल 131 रन्स थे। यहां बड़ा मौका है, अपना शतक लगाएं, अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएं, अपने गेंदबाजों को वो लग्जरी दें कि वो खुलकर गेंदबाजी कर सकें। ये सब कुछ संभव है अगर करुण नायर आज जब मैच शुरू होगा, चाहे बारिश हो ना हो, उनको अपने आप को इतना कमिटेड रखना है कि मुझे हर हालत में यहां पर ये जो मौका मिला है इसको दोनों हाथों से भुनाना है। अच्छे खिलाड़ी हैं और कल जिस तरह से उन्होंने एक कवर ड्राइव लगाया, मतलब देखकर लगा कि क्या सचिन तेंदुलकर, क्या विराट कोहली, मतलब वो बिल्कुल उसी मार्क का कवर ड्राइव था। इतना आसान नहीं होता अगर आप फॉर्म में ना हो तो। फॉर्म में वो है, कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाया रहता है जब आप 8 साल बाद टीम में आए हो। वो भरोसे को अपने बढ़ाने की जरूरत है, यहां अपनी पारी को और आगे लेकर जाने की जरूरत है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।